नमस्कार, जय भीम, सत श्री अकाल, जोहार। इस वक्त हमारे साथ राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी विकास पटेल हैं। सर, ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर अभी दिल्ली में बड़े पैमाने पर कर्मचारियों के द्वारा प्रदर्शन किया गया, लाखों की भीड़ थी, लेकिन उस पर अभी देश में कोई भी चर्चा नहीं हो रही है। ओल्ड पेंशन स्कीम कर्मचारियों का हक है, वो कर्मचारियों को मिलना चाहिए और उसके लिए हम लोग भी आवाज उठा रहे हैं। लेकिन कर्मचारियों को इस बात को समझने की जरूरत है कि कर्मचारियों की संख्या देश में इतनी नहीं है कि वो देश की राजनीति को प्रभावित कर सकते, और राजनीति को प्रभावित किए बगैर आपके कोई मुद्दे की सुनवाई तो होती नहीं है देश के अंदर। तो आपको देश को प्रभावित करने लायक शक्ति, देश की राजनीति को प्रभावित करने लायक शक्ति बनाने का काम करना होगा। उसके लिए कर्मचारियों का और आम लोगों का जब ज्वाइंट एक्शन होगा तब जाकर के इस पर कोई बात बनेगी। केवल कर्मचारियों के एक्शन से बात नहीं बनेगी। लंबे समय से ये काम चल रहा है। कर्मचारी और जो आम लोग हैं उन दोनों का ज्वाइंट एक्शन अगर होगा तो इस पे बात बनेगी। तो कर्मचारियों को ये बात समझने की जरूरत है कि कर्मचारी जिस समाज से आया हुआ है उस समाज को ऐसा लगता है ये कर्मचारियों का मुद्दा है, तो उस समाज से कर्मचारी कैसे जुड़ेगा और उस समाज के साथ में मिल करके कर्मचारी कैसे इस लड़ाई को आगे बढ़ाएगा, ये एक बात। दूसरी बात ये है कि जो निजीकरण का दौर चल रहा है, निजीकरण के दौर में जो सरकारी कंपनियां थी उन कंपनियों को बेचा जा रहा है। जब उनको बेचा जा रहा है तो जो पेंशन मिलती थी कर्मचारियों को, तो जो कर्मचारियों के पैसे की कटौती होती थी उस पैसे को सरकार अपनी कंपनियों में लगाती थी और उसके मुनाफे से पेंशन देती थी। अब जब वो सरकारी कंपनियां नहीं रहेंगी, इसलिए सरकार हल्ला मचा रही कि हमारे बजट पर इतना प्रेशर हो रहा है, इतना। इसके पहले तो सरकार हल्ला नहीं मचाती थी, इतना बजट नहीं रहता था, फिर भी सरकार सारे कर्मचारियों को पेंशन देती थी। तो इसका कारण निजीकरण है। तो केवल पुरानी पेंशन स्कीम की लड़ाई लड़ने से काम नहीं बनेगा, निजीकरण के खिलाफ भी लड़ाई लड़ना पड़ेगा। तब जाकर के सरकारी नौकरियां भी बचेगी, और नौकरी बचेगी तो पेंशन भी बचा सकते हैं। वे तो नौकरी ही जा रही है, नौकरी खतरे में है, पेंशन तो आगे का मामला है। ये पुरानी पेंशन का जो मामला है, विधानसभा में भी उठा था, आगामी लोकसभा है उसमें भी बड़े पैमाने पर ये उठाने का काम किया जा रहा है। लेकिन जैसे कि आपने कहा कि निजीकरण का जो विरोध है, उसका ये लोग विरोध जब तक नहीं करेंगे तब तक कुछ होने वाला। असल में जो सेंटर में मेन अपोजिशन कांग्रेस है और सत्ता पक्ष में जो बीजेपी है, दोनों निजीकरण पर दोनों की एक राय है, एक नीति है। इसकी वजह से ये सारी समस्या है। निजीकरण की वजह से नौकरियों पर ही संकट आ गया है, सरकारी नौकरियों पर संकट आ गया है। पेंशन का तो मामला बहुत आगे का है। निजीकरण रुकेगा तो नौकरी भी बचेगी, पेंशन भी बचेगा। निजीकरण नहीं रुकेगा तो ना नौकरी बचेगी ना पेंशन बचेगी, क्योंकि जहां पैसा लगता था, जहां से निकाल कर वो पेंशन देते थे, वही तो बेच दिया। सरकार जहां पैसा लगाती थी सरकारी कंपनियों में, और वहां से जो पैसा निकलता था उसके आधार पर उसको बेच रही है सरकार। जब उसको बेच रही है तो पैसा कहां लगाएगी, कहां से निकालेगी, कहां देगी? जिस तरीके से सरकार तर्क देती है कि बजट पर प्रेशर पड़ेगा, वहीं एमपी एमएलए, चाहे एमपी एमएलए सिर्फ एक ही बार का क्यों ना हो, लगातार उनके लिए पेंशन की व्यवस्था रहती है। उस पर क्या प्रेशर नहीं पड़ता है क्या? नहीं, एमपी एमएलए की संख्या अनुपातता कर्मचारियों के अनुपात में बहुत ज्यादा कम है, मगर एमपी एमएलए खुद ही नीति बना रहे हैं, तो अपने खिलाफ में क्यों बनाएंगे? इसका बड़ा कारण ये है कि एमपी एमएलए खुद ही नीति बना रहे हैं। एमपी एमएलए के बहुत सारे खर्चे हैं जो कि खर्चे से बजट लगता है, लेकिन वो खुद ही नीति बना रहे हैं ना। वो खुद ही नीति बना रहे हैं तो अपने खिलाफ में क्यों बनाएंगे? तो जनता का समर्थन अगर रहेगा, जनता अगर पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरेगी, तो फिर जनता के साथ कर्मचारी अगर मैदान में उतरेगा तो इस लड़ाई को जीत सकता है। अकेले कर्मचारी मैदान में उतरेगा तो इस लड़ाई को नहीं जीत सकता है। जी, अपने समाज को, उसको अपने साथ जोड़ना पड़ेगा।